सफल विवाह का रहस्य। एक मित्र दूसरे मित्र से सफल विवाह का रहस्य पूछ रहा था। मित्र ने कहा, भाई, एक सरल सूत्र है। हमने अपनी निर्णय लेने की शक्तियां साझा की है। खैर, सबसे पहले दोस्त ने उससे पूछा, कैसे? बात यह है कि मैं बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेता हूँ और मेरी पत्नी छोटे निर्णय लेती है। बहुत खूब, कुछ समझा उपले दो दोस्त मिले। देखो यार, छोटे फैसले। उदाहरण के लिए, कौन सी कार खरीदनी है, बच्चों को किस स्कूल में दाखिला दिलाना है, घर का रंग, फर्नीचर कब और कैसा होना चाहिए, मेरा वेतन कहाँ खर्च होना चाहिए, क्या मुझे पहले बर्तन धोने चाहिए या कपड़े, आदि। ये सभी छोटे छोटे फैसले मेरी पत्नी करती है और मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, और आप जो बड़े निर्णय लेते हैं? इसके बाद पहले दोस्त ने बड़े फैसलों के बारे में पूछा, जैसे कि अमेरिका को इराक पर हमला करना चाहिए या नहीं, विश्व बाजार में डॉलर की कीमत क्या होगी, शाहिद अफरीदी टीम में होंगे या नहीं, अगला शासक कौन होगा देश। इन सभी मुद्दों पर मेरी अपनी राय है। और एक मजेदार बात, मुझे बताओ, मेरी पत्नी ने कभी इन बातों पर आपत्ति नहीं जताई। चिंतित पति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर जी, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से बहरी है। मुझे कई बार खुद को दोहराना पड़ता है। तब वह जवाब देती है, मुझे बताएं कि क्या करना है। डॉक्टर ने कहा कि पहले यह सुनिश्चित कर लो कि वह सचमुच बहरी है या सुनती है। फिर उसे यहाँ लाओ, जांच करो, उसके बाद इलाज शुरू करो। आपको आज घर जाकर 15 फीट दूर से अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। यदि वह उत्तर न दे तो 10 फुट की दूरी से वही बात कहें। यदि आप फिर भी न सुने तो 5 फीट की दूरी से वही बात कहें। अगर फिर भी नहीं सुनते तो आकर कहो। इससे हमें पता चलेगा कि बहरेपन की तीव्रता की प्रकृति क्या है। इलाज में यह आसान होगा। जब पति घर आया तो देखा कि पत्नी किचन में सब्जी काट रही थी। उन्होंने डॉक्टर के निर्देशानुसार 15 फीट की दूरी से पूछा, बेगम आज खाने में क्या है? पत्नी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने अब भी 10 फीट की दूरी से अपनी पत्नी से अपना प्रश्न दोहराया। कोई जवाब नहीं आया। वह अपना सिर झुकाए सब्जी काटने में लगी रही। मियाँ ने करीब आकर पूछा, सिर्फ 5 फीट की दूरी? पत्नी अब भी उसी प्रकार सिर झुकाए अपना काम करती रही। मियाँ चिंतित थे। वह ठीक सामने और लगभग 3 इंच की दूरी पर खड़ा था। पूछा, बेगम, मैंने पूछा है कि आज क्या बुला रही हो? पत्नी ने सिर उठाकर गुस्से से जवाब दिया, मैं आपसे चौथी बार कह रहा हूं कि आलू मांस। मुस्कुराते रहो मुस्कुराओ। औरत, मुस्कुराते रहो मुस्कुराओ। एक निजी टीवी चैनल में स्क्रिप्ट एडिटर रहते हुए मुझे काफी समय हो गया। एक दिन एक महिला सहायक निर्माता को कुछ समझाने के लिए कार्यालय में बुलाया गया, तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैंने कारण पूछा, तो सिक्के ले लो और कहो, सर। अम्ब्रेयन को रोते हुए देखकर मैं, मुस्कुराते रहो और हंसाते रहो। मुस्कुराते रहो मुस्कुराओ। औरत, मुस्कुराते रहो मुस्कुराओ। एक निजी टीवी चैनल में स्क्रिप्ट एडिटर रहते हुए मुझे काफी समय हो गया। एक दिन एक महिला सहायक निर्माता को कुछ समझाने के लिए कार्यालय में बुलाया गया, तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैंने कारण पूछा, तो सिक्के ले लो और कहो, सर। अम्ब्रेयन को रोते हुए देखकर मैं, मुस्कुराते रहो मुस्कुराओ में सब्र नहीं कर सका। मैंने आश्चर्य से उमरीन को फोन किया। उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं। मैंने सवाल दोहराया और कहा, सर। वो फरीहा रो रही थी तो मेरा भी दिल भर आया। मेरी बेचैनी बढ़ गई। जब फरीहा आई तो उसका चेहरा भी रुआसा हो गया। मुस्कुराते रहो मुस्कुराओ। मैंने झट से पूछा, क्या हुआ? उसने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछीं और तीखे स्वर में कहा, पता नहीं सर। मारिया को रोता देख मेरी आंखें फट गईं। मुझे गुस्सा आ गया। सभी बेचारे रो रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे क्यों रो रहे हैं। रोने के 12 मामले एकत्र किए गए और पता चला कि रोने का कारण 12वां ऑपरेटर था। शायता ने उसकी आंखों में 500 रुपए का नीला लेस डाल दिया था, जिसके कारण वह संक्रमित हो गया।